मैंने आपको बोला कि ये जो मॉड्यूल है आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। आप चाहे तो हार्ड कॉपी ला सकते हो क्रिसेंट बुक सेलर के पास, आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी ला सकते हो वेबसाइट से। यानी आपको मूवेस्ट स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और अपने क्लास पे जाके वहां पे आप मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, मॉड्यूल 1 साइंस जो आपका है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये सब नहीं कर पाएगा, उसके पास फोन नहीं होगा या उसको कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो क्रिसेंट बुक सेलर के पास जाए, उससे बोले कि मुझे क्लास 4 का मॉड्यूल 1 चाहिए, वो उसको इसकी कॉपी दे देगा, हार्ड कॉपी, जैसे कि इस टाइम मेरे पास है। ठीक है, फिर आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके मॉड्यूल में जो पहले 3 सवाल है वो मैं आज आपको समझाऊंगी कि करने कैसे हैं। फिर जो नेक्स्ट 2 सवाल रहते हैं वो एक्टिविटी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल समझाऊंगी कि वो आपको कैसे करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपको चार्ट जो बनाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पे, वो आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बोला आप हेडिंग लिखेंगे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फिर आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि कितने टाइप्स है, एक है ट्री, दूसरा है श्रब, तीसरा है हर्ब, चौथा है क्लाइंबर और फिफ्थ वन इज क्रीपर। फिर आप इनको नीचे डिफाइन करेंगे कि ट्री किन को बोलते हैं, श्रब किन को बोलते हैं, हर्ब किन को बोलते हैं। आपको डिफाइन करना है इनको कि ट्री कमन छेस्वाना, श्रब्स हम किनको बोलते हैं, हर्ब्स कौन से प्लांट्स होते हैं। तो फिर जब आप उनको डिफाइन करोगे, 1 या 2 लाइंस में डिफाइन करना है चार्ट के ऊपर ही, फिर आपको क्या करना है, 5 होते एग्जाम्पल दी। ट्रीज में आप 2 प्लांट्स की एग्जाम्पल दे सकते हो, श्रब्स में 2 प्लांट्स की, या फिर हर्ब्स में 2 प्लांट्स की। अब आपने सवाल किया कि मैम क्या हमें ये जो एग्जाम्पल्स देनी है, जैसे आप मैंगो ट्री लिखोगे वहां पे, तो आप उसकी पिक्चर कैसे करोगे। पिक्चर आपको क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। सीधे आप लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, बनियान ट्री, तो नीचे आप लगाओगे मैंगो ट्री का फोटो और बनियान ट्री का फोटो, हो गया आपका ये। इसी तरीके से जब आप श्रब्स में एग्जाम्पल दोगे तो उनके 2 फोटोज आप लगा दोगे। ठीक है, आपको पेस्ट करने हैं पिक्चर्स, आपको बनाना नहीं है। सिर्फ आपको पहले लिखना है हेडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फिर नीचे उनको टाइप्स को नाम लिखोगे। पहला वाला जो है दैट इज ट्रीज, दूसरा है श्रब्स, तीसरा है हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फिर आप ट्रीज को एक्सप्लेन करोगे चार्ट के ऊपर ही 2 लाइंस में कि व्हाट आर ट्रीज, ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। ठीक है, फिर लिखोगे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज में कौन कौन सी एग्जाम्पल आएगी, मैंगो है, पपाया है, जो भी आप लिखोगे। तो नीचे आपको मैंगो ट्री का फोटो पेस्ट कर देना है और जो आप दूसरा एग्जाम्पल दोगे। आया समझ? क्या कोई बच्चा ऐसा जिसको पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि मतलब ये कैसे करना है? मैम आप पहले से बताइए। सॉरी बच्चा, मैं पहले से नहीं बता सकती। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मिस हो गया है तो वो बाद में यूट्यूब पे जाएगा, क्योंकि हमें क्लास में आधा ही घंटा दिया गया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप बाद में यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे समझिएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सवाल, क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स बाय मेकिंग अ चार्ट एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। दूसरा भी आपको चार्ट ही बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट बनाना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है एनिमल्स को, यानी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। लेकिन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, यानी जो वो खाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आधे जानवर ऐसे हैं जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, आधे को हम कार्निवोरस बोलते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो आप इसी तरीके से चार्ट बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। ठीक है, ये आप लिखेंगे हेडिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, नीचे फिर आप लिखेंगे टाइप्स कौन कौन है। आप लिखेंगे पहले हर्बीवोरस, फिर लिखेंगे कार्निवोरस, फिर लास्ट वाला लिखेंगे ओमनिवोरस। लेकिन आपको करना क्या है इसमें, आपको इसमें भी एग्जाम्पल्स देनी है। जैसे हर्बीवोरस में कौन कौन आता है, डियर आता है, काउ आता है, या क्या बोलते हैं हम इसको, पैरट आता है। इसी तरीके से कार्निवोरस में लाइन है, टाइगर है, वो एनिमल्स के आप नाम लिखेंगे। ठीक है,
या फिर अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। आप 3 कॉलम्स बनाएंगे बड़े बड़े अपने चार्ट में। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए जैसे आपका चार्ट है, आप ऐसे 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हर्बिवोरस, यहाँ पे लिखेंगे कार्निवोरस और यहाँ पे लिखेंगे ओमनिवोरस। फिर यहाँ पे लगाएंगे पिक्चर 2 ऐसे प्लांट एनिमल्स की जो क्या आते हैं हर्बिवोरस कैटेगरी में। यहाँ पे कार्निवोरस कैटेगरी वाले बनाएंगे पेस्ट और यहाँ पे ओमनिवोरस। ठीक है, इतना ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट आपको क्लासिफिकेशन बतानी है कि कितने टाइप्स है एनिमल्स के फूड हैबिट्स के हिसाब से। तो वो 3 है, एक है हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। फिर आप क्या करेंगे, आप जब एग्जांपल्स देंगे तो एग्जांपल्स में आप उन एनिमल्स की पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। आया समझ? उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है मॉड्यूल का, ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय यूजिंग अ स्मॉल प्लांट एंड लेबल एवरी पार्ट एंड राइट देयर फंक्शंस। तो आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जैसे रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, लीव है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है या लीव्स है, ये सारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ये तो सुनो, तो आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। पहले आप बनाएंगे पूरा एक प्लांट, फिर लेबल करेंगे कि ये इसका पार्ट है, इस पार्ट को हम रूट बोलते हैं, इस पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं, इस पार्ट को हम लीव बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा प्लांट लेना है, लाकुट अकुल सब्ज, जो कोई भी आप प्लांट ले सकते हो जो ग्रीन कलर का होगा, जो छोटा सा प्लांट होगा, बड़ा प्लांट नहीं। फिर आप क्या करोगे, फिर आप दूसरे साइड से, जब आप एक साइड से बनाओगे ना अपने हाथ से प्लांट, दूसरे साइड से आप क्या करोगे, दूसरे साइड से उस प्लांट को उन्हीं हिस्सों में काट करोगे। जैसे रूट वाला जो है, रूट वाला हिस्सा काट करोगे, उसके ऊपर पेस्ट कर दोगे, स्टेम वाला हिस्सा वहां पे पेस्ट कर दोगे, इसी तरीके से उसके लीव्स को भी पेस्ट कर दोगे। अगर फ्लावर नहीं होगा तो फ्लावर को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, या तो ये आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली एक प्लांट को ड्रॉ करोगे, पूरा प्लांट ड्रॉ करोगे जिसमें रूट भी आएगा, जिसमें उसके सारे पार्ट्स आएंगे। फिर उनका नाम लिखोगे कि इस पार्ट को हम ये नाम बोलते हैं, दिस इज अ रूट। फिर लिखोगे रूट का क्या फंक्शन है, ये क्या काम चुका, जो मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस में कि रूट का काम क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स। तो साइड में उधर लिखोगे फंक्शंस, यहाँ से लिखोगे रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। इसी तरीके से स्टेम सपोर्ट्स द ट्री टू इन स्टैंडिंग, ताकि वो खड़ा रह सके। इसी तरीके से लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से आप एक साइड से फंक्शंस लिखोगे, एक साइड से नाम और एक साइड से ड्रॉ करोगे प्लांट को। तो इसमें भी आपको चार्ट में 3 हिस्से करने हैं। एक साइड बने पूरा कुल देमिस कॉलमस बने लिखियो तो तमिक नाम एरो करोगे, फिर लिखोगे नाम। ठीक है, और तीसरे कॉलम में आप लिखोगे फंक्शंस कि अगर ऐसा ये लीव छु यमिक फंक्शन छु ये, अगर ये स्टेम छु यमिक फंक्शन छु ये, अगर ये रूट है इसका फंक्शन ये है। तो ये है आपके मॉड्यूल के पहले 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए कि आपको करना क्या है इसमें। अब मुझे बताइए कि आप में से कौन सा बच्चा है जिसको कंफ्यूजन हुआ कहीं पे इन क्वेश्चंस में। मैम 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 ये ना मैम मैम हाँ बोलिए बोलिए। ये साहिबा क्वेश्चन नंबर जहरा 3 में चार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में चार्ट भी लाना है। हाँ, आप बनाओगे किस पे, आपको 3 चार्ट्स लाने हैं। एक चार्ट में आप टाइप्स ऑफ प्लांट, दूसरे चार्ट में आप क्लासिफाई करोगे एनिमल्स को, तीसरे चार्ट पे आप ड्रॉ करोगे एक साइड से प्लांट को, फिर उनके पार्ट्स जो है उस पे एरो करके बताओगे कि ये कौन सा पार्ट है, इसका क्या नाम है, और फिर लिखोगे कि इसका क्या फंक्शन है। आया समझ? मैम फंक्शन हम नीचे भी दिखा सकते हैं ना? आप दिखा सकते हो, मैंने अब बच्चों की आसानी के लिए बोला कि अगर यम चार्टस करन ना 3 हिस्सा, अकिस हिस्सस मज बनावन यम प्लांट, बेकिस हिस्सस मज करन यम एरो की यमुक ये पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यम बनावन रूट, यम लेखन योर ये यमुक रूट, फिर यहाँ से तीसरे कॉलम में ये लिखेंगे कि रूट फंक्शन क्या है। उससे बच्चों को आसानी होगी, वरना ये नीचे भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे बच्चों को भी याद रहेगा कि अगर मैंने ये रूट बनाया तो रूट का फंक्शन क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने उनको बोला कि आपको चार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर। वो हम दिखा सकते हैं ना, फिर नीचे भी रूट का फंक्शन है, रूट लिख सकते हैं ना, उससे भी तो समझ आएगा।
नो इश्यूज, इसमें कोई मसला नहीं है। ये चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये चाहे तो उस तरीके से। अब डिपेंड है कि इनको कौन सी लगेगा, ये डिपेंड इन पे करता है। तो इनको इजी लगेगा, दे कैन अडेप्ट दैट। जरूरी नहीं है जो टीचर ने बोला बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मेन काम है जो इनको बताना है कि पार्ट्स कितने हैं प्लांट के, उनका नाम बताना है और उनके फंक्शन बताने हैं। जरूरी नहीं है जैसे मैंने बोला बिल्कुल सेम ये ऐसे ही करे, जस्ट ये इनकी हेल्प के लिए है कि कैसे इनको इजी हो जाएगा। अगर आपको इजी लगता है वो नीचे लिखना तो दैट्स ओके। और कोई बच्चा जिसको कोई सवाल करना है अभी जो मैंने समझाया इसमें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको व्हाट्सएप पे 3 वीडियोस भेजूंगी जिसमें मैंने ये तीनों क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और आखिर में मैंने फिर से बोला है कि चार्ट पे कैसे बनाना है। लेकिन पहले मैंने समझाया है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, ये आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। मे बी कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये याद नहीं होगा अभी अच्छे से, तो वो वीडियो पहले देखेगा कि कैसे मैम ने समझाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई है। जस्ट फिर आपको चार्ट के ऊपर पेस्ट, अब आपको जो वे इजी लगेगा आप उस वे से कर सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोलूं बिल्कुल आप वैसे ही कॉपी करो। यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी, आप अपने तरीके से कुछ डिफरेंट ऐसा बना सकते हो। लेकिन हाँ बच्चे, ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को सब बच्चे मतलब अटेम्प्ट करेंगे जो हम आपको टास्क दे रहे हैं ना, क्योंकि इसका जो इसके जो मार्क्स है, आपका जो यूनिट 1 का एग्जाम है 50% मार्क्स आपके इस असाइनमेंट पे है। यानी अगर आपको यूनिट 1 के मार्क्स टोटल कितने हैं 20, तो 10 जो मार्क्स है वो आपको इस मॉड्यूल के है। इसीलिए कोई भी बच्चा ये मॉड्यूल स्किप नहीं करेगा, कोई भी मॉड्यूल, चाहे वो आपको साइंस में मिले, मैथ्स में मिले, उर्दू में मिले, सारे सब्जेक्ट्स में आपको एनी हाउ ये करने ही करने हैं। आया समझ? तो आसानी के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया कि कोई बच्चा अगर ऐसा है ये मिस वेबसाइट मॉड्यूल डाउनलोड करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्रिसन के पास भी जा सकता है, लेकिन बेहतर है आप वेबसाइट पे ही जाओ। क्यों बच्चे? क्योंकि आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे आपको सीखना है कि कैसे नेट पे हम अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, वो क्रिसन के पास जा सकता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो मैंने आपको आपके असाइनमेंट के सिर्फ पहले 3 क्वेश्चंस आज एक्सप्लेन किए कि ये कैसे करने हैं। इनके रिगार्डिंग मैं वीडियोस भेजूंगी, वीडियोस की लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। आप सारे बच्चे वो तीनों वीडियोस देखेंगे। उसमें मैंने पहले नहीं समझाया कि चार्ट कैसे बनाना है, उसमें मैंने पहले आपको समझाया है कि ये होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम किनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स थे, इसलिए मैं चाहती थी पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में कौन कौन प्लांट आता है और उनके नाम क्या है, ठीक है। फिर आखिर में मैंने आपको बोला है कि आप ये चार्ट पे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी आप वो तीनों वीडियोस अच्छे से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी और बच्चे को कोई सवाल है? नो मैम। नो मैम। अगर सुनिए बच्चे, अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो मीटिंग में बाद में आया होगा तो वो YouTube पे जाएगा और वहां पे मूवेस्ट स्कूल की लिंक पे यही वीडियो देखेगा फिर से, जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड होता है। तो जो बच्चे को मैम मिस फिर हो से गया, बोलिए हमें क्या करना है? इट्स आफ्टर योर लिंक। आपकी क्लास का टाइम था बच्चे 11 बजे मैम आपको मतलब आना। मैम मैं घर में नहीं हूँ, मैं मगर ननिहाल में हूँ, मुझे लेट हुआ। साबिर आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारी क्लास जो है वो बच्चे खत्म हो गई, अभी 11:28 हो गए। अब आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे कि मैम ने कैसे समझा। नहीं आता जी मैं यहाँ पर घर में नहीं हूँ। लेकिन मसला है ना, मैं आपको 1 मिनट में कितना समझाऊंगी। आप मुझे मॉड्यूल ऐसे दिखाइए, मैं उसका स्क्रीनशॉट उठाऊंगा। नहीं, आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप से डाउनलोड करनी है ना, ये ना सॉरी वेबसाइट से। मतलब मैं आऊंगा, मेरे पास ये मुझे इसका फोन है, मेरी बहन का। हाँ तो मुझे इस पे नहीं है वो, तो इसलिए मैं घर में नहीं हूँ, मैं ननिहाल
इसलिए मुझे इस पे बस ना व्हाट्सएप है, ना वेबसाइट डाउनलोड है और ना कुछ भी नहीं है इस पे मुझको। नीचे गूगल है ना उसमें या क्रोम, आप वहां पे जाओ मूवेस्ट स्कूल, वहां पे एंटर करो movestschool@gmail.com। अगर आपको ये हेक्टिक लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी, मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे इसका ये पीडीएफ जो है इनबॉक्स सेंड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। मैं बात करूंगी। सिर्फ आज मैंने इनको पहले 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए कि ये कैसे करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप तीनों क्वेश्चंस में आपको चार्ट यूज करना है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर हेडिंग लिखनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फिर नीचे आप लिखोगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है प्लांट्स के, जैसे ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है, ठीक है? तो फिर आप उनको डिफाइन करोगे कि ट्री हम किसको बोलते हैं, श्रब हम किसको बोलते हैं। ये इसके लिए मैं वीडियो भी व्हाट्सएप पे भेजूंगी, आप वो वीडियो देखना, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है? आपको पेस्ट कर देनी है हर एक टाइप की दो एग्जांपल्स, यानी अगर आप ट्री लिखोगे टाइप तो आपको बताना है कि ट्रीज में कौन कौन सा प्लांट आता है, जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बनियान ट्री है, तो वो आप हमें उसकी बनाना है कि वो हमें वो लाना है चार्ट और वो उठाना और चिपकाना है। यस एग्जैक्टली, आपको चार्ट लाना है और उसको ऊपर पेस्ट कर देना है, आपको बनाना नहीं, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, यानी आपको क्लासिफाई करने हैं, एनिमल्स को क्लासिफाई करना है किसके हिसाब से, फूड हैबिट के हिसाब से। तो हमने पढ़ा था कितने हैं वो 3, जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो पहले आप क्या आप लिखोगे ये तीनों नाम, फिर आप क्या करोगे, आप तीनों को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर जैसे आपको इजी लगे, फिर आप उनके एग्जांपल्स दोगे, जैसे हर्बीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। अब हमें ये 3 क्वेश्चंस कल समझाएंगी और कि नहीं? ये 3 क्वेश्चंस कल तो नहीं होंगे बट आई विल ट्राई, लेकिन कल आपको और 2 क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ आपको कल। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे जाइए, मूवेस्ट स्कूल की लिंक वीडियोस पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह